एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर जीव विज्ञान विषय में जो बच्चे फेल हुए हैं और जिन विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म डाला है, कल आपका पेपर है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, रुक जाना नहीं परीक्षा का। और ये जो पेपर है आपका 14 जुलाई को है ना, यानी कि आज 13 है तो कल 14, बिल्कुल ये पूरा का पूरा पेपर है। और सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को। 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे का समय, बिल्कुल भी आपको प्रश्न यहाँ से मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 100% प्रश्न आपके बनेंगे। इसलिए आप इस पूरे पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को आप याद करें। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपका की रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्रश्न आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे कि हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रिला जो होता है उसमें किस प्रकार का परागण होता है, तो ध्यान रखना है इसमें जल परागण होता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, जल परागण। सत्ती फल का परिवर्धन होता है, तो सत्ती फल का जो परिवर्धन होता है वो किस में होता है, अंडाशय में सत्ती फल का परिवर्धन होता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलील है, तो वो क्या हो जाएगा थर्ड में, तो इसमें आपको लिखना है स्मॉल टी और कैपिटल टी। रुधिर में होने वाला कैंसर है, तो रुधिर में होने वाला जो कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। बिल्कुल आप याद करके ही जाइएगा, क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसियंस। किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का क्या कहते हैं, तो उसे प्रभावी जाति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रभावी जाति। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके ही जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि रुक जाना नहीं परीक्षा में क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते, किए जाते हैं। 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु कितने बनेंगे, तो 100 से कितने बन जाएंगे, 200 बन जाएंगे। अगर 200 हो तो 400, यानी कि डबल बनते हैं। डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है, तो वो कौन सा होता है, तो इसमें आपको लिखना है फास्फोडाइएस्टर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, फास्फोडाइएस्टर। राइजोबियम, एजोला, एनाबिना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं, तो ये जैव उर्वरक के उदाहरण हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जैव उर्वरक। सुनहरे चावल में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है विटामिन ए। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे जीएमओ बोला जाता है। और जीएमओ की फुल फॉर्म क्या है, और वो हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये लिखना है। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव रहता है, तो सदैव कैसा रहता है, वो सीधा रहता है। इसका आंसर क्या होगा, सीधा होगा। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें और अच्छे से आप याद कर लें, क्योंकि बिल्कुल आपको यहाँ से परीक्षा में आएंगे ये प्रश्न, देखिएगा सत्य सत्य आएंगे। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, बिल्कुल निषेचन कहते हैं, ये आपका सत्य होगा। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, ये सत्य होगा। उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है, ये भी आपको सत्य लिखना है। सेकेरोमाइसिसी सेरेविसी को बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, बिल्कुल ये सत्य होगा। इंसुलिन की दोनों चेन फॉस्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, यह गलत लिख कर आना है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है, तो ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है और बिल्कुल इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, तो आप इस जोड़ी को ध्यान से देखें। ध्रुवीय काय, तो ध्रुवीय काय में आपको मिलाना है अंड जनन। आरंभन कोडान में आपका सही आंसर हो जाएगा AUG। एलर्जी में ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है प्लस माइनस। क्लोनिंग संवाहक में आपका ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा प्लस, देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना एलर्जी में, और इसमें ऑप्शन नंबर ई।
और परजीविता में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जोड़ी रहेगी, बिल्कुल याद आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन आएगा जो कि आप देख सकते हैं एक वाक्य में। गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का क्या नाम है? तो उस विधि को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर फिंचों को देखा था? तो यहाँ पर आपको लिखना है गालापोगास। क्या लिखना है? गालापोगास। गालापोगास द्वीप समूह है ये। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का क्या नाम है? तो ये निकोटीन इसका आंसर होगा। तो इसमें आपको लिखना है निकोटीन। GEAC का विस्तार रूप क्या है? तो इसका विस्तार रूप क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसियल कमिटी, है ना, जिसे हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो जैव विविधता घटती है। इसमें आपको क्या लिखना है? जैव विविधता घटती है, इतना लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और बाहर पेपर आपका नहीं जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाइएगा। मैं आपको पूरा पेपर बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं ChatGPT के माध्यम से भी, है ना। और बिल्कुल ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मैंने आपको बताया है। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।